एनसीसी सीनियर डिवीजन की गोदग्राम नानी कन्हार में प्रेरणादायी मुहिम, स्कूल के बच्चों से संवाद कर शिक्षा व जीवन मूल्यों के प्रति किया जागरूक। एमपी के सिवनी जिले के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय पीजी कॉलेज की एनसीसी सीनियर डिवीजन इकाई द्वारा गोदग्राम नानी कन्हार में एक सराहनीय जागरूकता एवं सेवा मुहिम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एनसीसी कैडेट्स ने ग्राम के स्कूल में अध्ययनरत बच्चों को शिक्षा के महत्व, जीवन में उसके योगदान एवं उज्ज्वल भविष्य के अवसरों से अवगत कराया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाध्यापक विजय शंकर बोपचे, महाविद्यालय से डॉक्टर एसपी सिंह, डॉक्टर अनिल परते, के बरमैया, सीमा मरसकोले, लिडिया कुमरे, सविता मसीह, ज्योति गजभिये, नरेंद्र वासनिक, प्रशांत पांडेय, भावना तिवारी, टीपी सागर, संदीप शुक्ला, शैलेंद्र जैन, विशाल सूर्यवंशी, वर्षा जैन, उमाशंकर वर्मा, राजू नामदेव, मनीषा सोनेकर सहित अनेक स्टाफ सदस्य उपस्थित रहीं और सक्रिय योगदान दिया। एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट पवन कुमार वासनिक ने जानकारी देते हुए बताया कि एनसीसी द्वारा गोदग्राम के बच्चों के लिए एक विशेष मुहिम चलाई गई, जिसके अंतर्गत महाविद्यालय के स्टाफ से अपील की गई कि वे अपने घरों में उपलब्ध बच्चों की ऐसी उपयोगी सामग्री जो अब प्रयोग में नहीं आ रही है, उसे हमारी टीम को प्रदान करें ताकि जरूरतमंद बच्चे उसका उपयोग कर सके। इस मुहिम को महाविद्यालय स्टाफ का भरपूर सहयोग मिला। स्टाफ सदस्यों द्वारा खिलौने, बैग, टिफिन, पानी की बोतलें, बैट बॉल सहित अनेक उपयोगी सामग्री प्रदान की गई। साथ ही कुछ स्टाफ सदस्यों ने नकद राशि देकर बच्चों के लिए आवश्यक सामग्री क्रय करने की पहल भी की। एनसीसी कैडेट्स द्वारा एकत्रित सामग्री को सुव्यवस्थित रूप से पैक किया गया तथा प्राप्त नकद राशि से कलर पेंसिल, सादी पेंसिल, रबर, शार्पनर, टिफिन बॉक्स जैसी शैक्षणिक सामग्री खरीदी गई। गोदग्राम पहुंचकर एनसीसी कैडेट्स ने सर्वप्रथम स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ जागरूकता रैली निकाली। रैली के माध्यम से शिक्षा का महत्व, जल संरक्षण एवं स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण संदेश नारों द्वारा ग्रामवासियों तक पहुंचाए गए। ग्रामवासियों ने वर्दीधारी कैडेट्स द्वारा दिए जा रहे संदेशों को सराहा और उन पर अमल करने का संकल्प लिया। रैली ग्राम भ्रमण के पश्चात विद्यालय परिसर में संपन्न हुई। विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री विजय शंकर बोपचे द्वारा एनसीसी टीम का स्वागत किया गया। कैडेट कीर्ति द्वारा देशभक्ति गीत प्रस्तुत किया गया। कैडेट प्रत्याशा, युक्ति एवं हर्षित ने बच्चों को शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि शिक्षा हमें अच्छा इंसान बनाती है, हमारे व्यक्तित्व का विकास करती है तथा जीवन के लिए सक्षम बनाती है। उन्होंने कक्षा 5वीं के बाद उपलब्ध विभिन्न अवसरों जैसे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आदि की जानकारी भी दी। कैडेट युक्ति कटरे ने एनसीसी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि कक्षा 9वीं में प्रवेश के बाद यदि विद्यालय में एनसीसी इकाई उपलब्ध है तो विद्यार्थी ग्राउंड एवं मेडिकल टेस्ट के माध्यम से एनसीसी में प्रवेश ले सकते हैं। इसी प्रकार महाविद्यालय स्तर पर भी एनसीसी में प्रवेश के अवसर उपलब्ध होते हैं। उन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के कैंपों की जानकारी देकर बच्चों को प्रेरित किया। लेफ्टिनेंट वासनिक ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों को शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ने, अपने सपनों को साकार करने तथा माता पिता एवं समाज का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित करना है। कार्यक्रम के दौरान कक्षा 1 से 4 तक सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही उनके पालकों को भी सम्मानित कर उनके प्रयासों की सराहना की गई। बच्चों से गीत एवं कविता पाठ कराया गया तथा उन्हें उपहार वितरित किए गए। उपहार प्राप्त कर अन्य बच्चे भी उत्साहपूर्वक आगे आए और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कुछ सामान्य सवालों के सही उत्तर देने वाले बच्चों को भी पुरस्कार प्रदान किए गए। टिफिन बॉक्स, कलर पेंसिल, पानी की बोतल, ट्रैक सूट, बैग जैसे उपहार पाकर बच्चे अत्यंत प्रसन्न दिखाई दिए। सोनाली आके दूसरी कक्षा, तालियां बजाते रहिए। फिर से बताइए। सत्यम भलावी कक्षा 4। सत्यम भलावी कक्षा 4। हरीश सरियाम कक्षा 5वीं। हरीश शरियाम कक्षा 5वीं। कितनी हो धर्म कितनी हो भाषाएं, पर एकता न टूटती हमारी, पर एकता न टूटती हम। बोलो सभी, और जोर से बोलो। तो आप लोगों को पता है ना हम लोग कौन है? कौन है हम लोग? एनसीसी बस नहीं, एनसीसी कैडेट। जैसे आप लोग स्टूडेंट हो ना, वैसे हम लोग एनसीसी कैडेट हैं। क्या है हम लोग, बताओ फिर से।
कैडेट। हम लोगों को कितनी बार देखा है यहाँ पर? 4 बार। और कौन पहली बार देख रहा है? पहली बार वाला कौन है? जिसने पहली बार देखा है इनका एनसीसी कैडेट दिख रहा है सबको? क्या है? सही बोल रहा है सत्यम। क्या करते हैं सत्यम कहती फावड़ा से? गड्ढा खोदते हैं। लेकिन इसके और भी घूमते हो गए है ना? लेकिन मैं घूम रही हूँ, इसका रीजन है। क्या करते हैं इससे और पता है? पहाड़ भी चढ़ते हैं, बर्फ वाले पहाड़, बर्फ वाले भी और नॉर्मल चट्टाने भी इसी से चढ़ते हैं। हैमर, ठीक है? तो मेरी यूनिफॉर्म में जो अलग दिख रहा है वो हैमर है, हैमर बैग, हैमर बैग। जैसे आपके यहाँ लोगो लगा हुआ है ना फेडरल में, वैसे मेरे उसमें हैमर बैच लगा हुआ है। सर ने बताए थे अभी, मैंने एक कैंप किया है उत्तरकाशी में, माउंटेनिंग कैंप। माउंटेनिंग पता है क्या होता है? नहीं पता? पहाड़ चढ़ते हैं बर्फ वाले। क्या चढ़ते हैं? कभी सुने हो किसी से कि उनने पहाड़ चढ़ा है? नहीं सुने ना? पढ़ाई लोगों ने बिना पैर के भी पहाड़ चढ़ा है। पता है कौन है जिनने बिना पैर के पहाड़ चढ़ा है? अरुणिमा सिन्हा, जिसके दोनों पैर नहीं थे, उसने फिर भी पहाड़ चढ़ी हिमालय की टॉप चोटी पर। हिमालय पता है ना? हिमालय पर्वत पढ़ते हैं अपन, क्यों 5th वाले? जीवन का महत्वपूर्ण आधार है। यह हमें सही और गलत में फर्क करने में मदद करती है एवं हमें एक अच्छा इंसान बनाती है। शिक्षा के बिना व्यक्ति अधूरा है, क्योंकि ज्ञान ही हमें आगे की दिशा बताता है। बल्कि देश का भी विकास होता है। एक शिक्षित व्यक्ति न केवल अपने स्वयं के लिए अपितु समाज एवं देश के लिए भी उतना ही उपयोगी होता है। अब मैं कुछ आगे बताना चाहूंगा। 5वीं क्लास के बच्चे कौन कौन है? नवोदय विद्यालय के विषय में जानता है? किसी ने जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश की परीक्षा नहीं दिया? ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। 5वीं क्लास में एक परीक्षा होती है, उसका फॉर्म भरा जाता है। उसके बाद एक परीक्षा होती है जिसमें जवाहर नवोदय विद्यालय में अगर आप उसमें उत्तीर्ण हो जाते हैं तो आपकी पढ़ाई आगे की पूरी सरकार उठाती है। आप वहीं रहते हो, आपका पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार उठाती है। जाना है आप लोगों को नवोदय, वहीं होता है। ड्रेस व्रेस सब आपको वहीं मिलेगा। और सैनिक स्कूल के बारे में कौन कौन जानता है? ठीक है, मैं बता देता हूँ। सैनिक स्कूल की भी 5वीं कक्षा में प्रवेश परीक्षा होती है। 6वीं में एडमिशन के लिए 5वीं क्लास में परीक्षा होती है उसकी, और 8वीं में भी होती है, 9वीं में एडमिशन के लिए। उसके लिए भी आप अच्छे से तैयारी करिए। आगे के लिए मैं बता देता हूँ। जब आप 10th क्लास पास करोगे तो एक सुपर 100 की परीक्षा होती है, जिसका 70 नंबर से ज्यादा आते हैं 10th में, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सुपर 100 में मध्य प्रदेश में जो सुपर 100 विद्यार्थी रहते हैं, उसमें अगर आपका नंबर आ जाता है तो आपको आगे की पढ़ाई 11वीं से फिर आगे की पढ़ाई भोपाल या फिर इंदौर में होती है, जिसमें आपको JEE नीट जैसे बड़े बड़े पेपर को पढ़ने के लिए महंगी कोचिंग नहीं करना पड़ता है। उसकी तैयारी वो वहीं करा देते हैं। थैंक यू।